मामा जवान जवान बेटियां मोबाइल लेके और बीच बीच में सेल्फी और मुंह है एकदम कुल्फी की तरह। कनीज़े फातिमा बन, शोहर को दिखाने के नियत से श्रृंगार कर, 2 रकात नफल नमाज का सवाब। और गैर मर्दों को दिखाने की नियत होगी, मेला झमेला घूमने के लिए क्रीम पाउडर लगा के जाएगी। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। ए मेरी माँ बहने, आज जो गौसे आजम का नाम लेते हैं, हम गौसे आजम के सदका लेते हैं, गौसे आजम के नाम का फातिहा पढ़ते हैं। वो पिराने पीर बड़े पीर दस्तगीर, उनकी माँ कैसी थी जिस माँ ने पूरी जिंदगी में कभी गैर मर्दों को अपनी नजरों से नहीं देखी थी, वो गौसे आजम की माँ है। इशा की नमाज पढ़ लेती है, मुसल्ले पे बैठ जाती है, कुरान खोल के तिलावत करती है। अब्दुल कादिर पेट में होता, माँ कुरान पढ़ते जाती, बेटा याद करते जाता। जब गौसे आजम दुनिया में पैदा हो गए, 18 पारा का हाफिज़े कुरान पैदा हुए। माँ कुरान पढ़ के सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा हाफिज़े मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा हुजूर मुजाहिदे मिल्लत पैदा हो। माँ क़याम करके सो जाए, बेटा ताजुश शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा हो। आज की माँ बहनें मोबाइल देख देख के सोती है, इंस्टाग्राम चला के सोती है, यूट्यूब को खोल के सोती है, फेसबुक चला के सोती है, गाना सुन के सोती है। बच्चा बाबू पेट में है, 6 महीना हो गया, पेट में बच्चा है, 7 महीना पेट में बच्चा, 4 महीना का पेट में बच्चा। माँ 1.5 घंटा सीरियल मोबाइल देख देख के जिंदगी कटा दी। अब 9 महीने के बाद जब वो बच्चा दुनिया में आया, बाहर आया, जब पैदा हुआ तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम चिलम बन के पैदा हुआ। गुलाम खाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हुआ। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हुआ। क्या हो गया? यहाँ कुछ है तो मेरी माँ बहन, तू कनीज़े फातिमा बन। सोने से पहले तौबा कर ले, शोहर की खिदमत कर ले, शोहर को राजी कर ले, तब दहने करवट में सो जा। तुम्हारे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो बेहया बेशरम नहीं। बेटा होगा तो गुलाम हुसैन पैदा होगा, बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा पैदा होगी। जब भी सोया करो, शोहर के पांव दबा के सोया करो, शोहर राजी हो जाएंगे। हर सांस में नेकियां होगी। शोहर की रजा में रब की रजा है। शोहर को खुश करके सो जाना, शोहर के पांव को दबा देना, उंगली को चटका देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिल जाएगा। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गुर्दन दबा। यहाँ आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात किशनगंज के उस पार। आप लोग ठीक उस पार में है। पांजी पड़ा आगे इस्लामपुर से मेरी माँ बहन अपने शोहर से मोहब्बत कर। बेटियों को मोबाइल से रोक। 15-17 हजार। अभी परसों का घटना सुने? अरे परसों का घटना सुने? मुसलमान की बेटी थी, गैर मुस्लिम के साथ चली गई। लड़कियां, देखा भी कितना बवाल चल रहा है ये गाजियाबाद के इलाके में। गाजियाबाद के इलाके में बेटियों को मोबाइल से रोक दो। जवान जवान बेटी मोबाइल लेके क्या सर्विस करना चाहते हो? आजकल बेटी मोबाइल लेके चलती है, फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते चलाते पागल। ये 12-13 साल का लड़का सब पागल है, जितना 12-13 साल का लड़का ना। अब अश्लील वीडियो देख देख के ये लोग जवान हो गए। गंदी गंदी फोटो तस्वीर देख लड़का 15 साल उम्र है, 18 साल ठीक से जवान नहीं हुआ है, और कान में हेडफोन लगा के रतियम गलियम घूमेगा रात में। अपने अपने दिल दिया है, जान पे दे। ये दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चलता। 18 साल का लड़का
20 साल उम्र है, 2 लड़की फोटो मोबाइल में छुपा के रखा है। बोले इसमें लॉक लगा है, कोई नहीं देखता है, तुमको दिखा रहा है। ये हाल है तेरे बेटे की, शर्म नहीं आती है? जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए था उस उम्र में मोबाइल चला के जिंदगी बर्बाद। अब वो गलत गलत वीडियो देख के गंयड़ी बन गया है, नशेड़ी बन गया है, जुआरी बन गया है। कुरान पढ़ना नहीं, कल जुमा पढ़ने जाओगे झूठे, खाली झूठे माथा पटक के घूम जाओ, कुछ नहीं जानते। कैसे हम लोग जो नमाज पढ़ते हैं, उलमा किराम जो पढ़ते हैं, पढ़ाते हम लोग पहले पढ़े, तैयार रटने के लिए मुस्ताद के सामने बैठे, मार खाए, 5-6 दिन लगा रटते रटते सुनाए, बोला ठीक है बेटा ओके अब दुरूद शरीफ याद करो। फिर उसको दिया अब सबक, फिर पढ़े, फिर याद किए, संदर कुरान पढ़े, बगदादी कदा पढ़े, अम्मा परा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, कुरान पढ़े, घर छोड़े मदरसा में बैठे रटे, तब नमाज का तरीका सीखे, दुरूद शरीफ रटे, दुआएं मासूरा याद के, दुआएं कुनूत याद किए, आयतुल कुर्सी याद किए, मेहनत किए, पढ़े। आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, रुकू में नियत करते हैं अल्लाह पर क्या पढ़ना चाहिए, फिर रुकू में क्या पढ़ना चाहिए, सूरत कहाँ पढ़ना चाहिए, कैसे सजदा करना चाहिए, हम लोग तब मस्जिद में जाके कल जुमा पढ़े। आप लोग ना अली बाता पढ़े, ना संदर कुरान खोले, ना हम पारा छुए, ना अलिफ लाम देखे, ना कुरान कभी पढ़े, मस्जिद में नहीं घुसे, मदरसा कभी बैठे। तो आप लोग अगर पढ़े नमाज पढ़ते कैसे हो? आप लोग आदमी मानुस नहीं, पक्का जिन्नात है। ये लोग सब जीन है, जीन सब जीन है, एकदम जीन है। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते का। हजरत कल देखिएगा, जिंदगी मली बाता से भेंट नहीं, बड़ी शीन किस तरह, साथ किस तरह, दो किस तरह, कोई मतलब ऐन गैन कैसा पता नहीं। हर कल जुम्मा दिन देखिए अल्लाह पता नहीं झूठे क्यों। जब तुम पढ़ाई नहीं है तो आंख बंद करके अल्लाह लगता 1.5 पारा पढ़िए रुकू करेगा, और जब सलाम फेरेगा लगता मक्का देगा, और कुछ नहीं जानता। एक दूगो बूढ़ा तो तहियात में दोनों उंगली उठा देते। हम बोले चाचा दादो एक उंगली उठाइए, दोनों काहे उठाते हैं? बोल कम टाइम में जाए, जल्दी जल्दी उठा पूरा। कब तक खिलौना खेलोगे, कब तक जिंदगी बर्बाद करोगे? अब तो मोहल्ले के मस्तब मदरसे पे ध्यान दो, बेटा बेटी को पढ़ा दो, ताकि बेटा बेटी गलियों में गाना नहीं, वो बेटा सड़कों पे चलेगा, ज़बान से कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, डाल दी कल्ब में अज़मत। तो दीवाने रसूल नजर आए। आप लोग थक गए और थोड़ी देर सुनना, पूरी रात एम्बुलेंस से बुला के रखो, मेरे घर का मोबाइल नंबर ले लो, सुबह चूंकि हम बोल पाएंगे नहीं नंबर देंगे पर डे। कल मेरी तकरीर कटक में, उड़ीसा कहाँ है देख रहे हैं? कटक यहाँ से 500 किलोमीटर लगभग होगा, ज्यादा होगा, 800-900 किलोमीटर, 700-800 किलोमीटर। कल वहां मेरी तकरीर में सोचो कैसे जाएंगे। अब पर डे कल भी कहीं कल रायगंज में थे, परसों के इधर थे डेली। सोचो उम्र भी मेरी कितनी हो चुकी है, और आप बोलते हैं 2 घंटा बोलिए, बोल देते हैं 2 घंटा। लोकेशन घर में पहले भेजने दीजिए, उसके बाद बोल देते। लेकिन अल्लाह का करम है, अगर आप सुनना चाहेंगे तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। और यहाँ 10-20 को जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब जो बूढ़ा होगा वो सोचता होगा ये मौलाना को कौन बुलाया है, चंदा दे हम लोग, नमाज पढ़े हम लोग, कहता बूढ़ा जन्नत नहीं जाए। जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। उलमा बैठे, जिम्मेदार स्टेज है, जितने जन्नती होंगे सब जवान होंगे। नमाज पढ़ो जवानी में। कितने नमाजी होंगे हुजूर इमाम साहब के मोहल्ले में? 150 घर में लगभग 12-13 नमाजी है ना? कितने होंगे? 7-8। हाँ 10 वाला, उसमें 10 गो में 3 गो 4 गो उसमें पीर हो, 10 गो में 4 गो अपने अपने पीर,
3 को उसमें मुफ्ती और 3 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब। 150 घर में 10 को भी नमाजी नहीं। क्यों जलसा कराते हो, क्यों बाबा बुलाते हो? मत जलसा करा मेरे दोस्त, मत करा आज। अच्छा ये गांव का नाम क्या है? डौआ बाड़ी। जितने डौआ बाड़ी के लोग यहाँ के वहां उठाए, यहाँ के जो है डौआ बाड़ी के, डौआ बाड़ी के जो डौआ बाड़ी के ओरिजिनल है 13 गो है। देख लीजिए 13 गो, 1 2 3 4 5 6 7 13 एकदम सही 13 गो। डौआ बाड़ी कितने लोग हैं? बाहर वाले कितने? बाहर के 150 घर में 13 आदमी। गाड़ी किधर है? स्टार्ट कीजिए। अफसोस इस गांव के आदमी गया क्या? सबके घर में मेहमान समधी समधी। हाँ, चंदा दिए, 5000 खर्चा हुआ, चंदा है। सुबह कहेगा कौन मोहल्ला था? बल झारखंडी बाबा। पूछेगा कि हम तो चंदा दिए, जलसा कराए, बाबा देखे नहीं। झारखंडी बाबा कैसा था? आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। सुबह पगला जाएगा, जीन बाबा नहीं देख पाए। हाँ ये हाल है। अभी तकरीर कर रहे हो, सुबह मोड़ में 5-10 आदमी चाय पिएगा, चर्चा करेगा। साला गजब बोल, साला गजब बोल, मौलाना काट के साला घुसा। सुबह देखिएगा मोड़वा झारखंडी, लेकिन साला गजब बोलता है, साला गजब। हम हैं मौलाना, सुबह कहेगा साला, साला गजब। कब तक कैसे बोलते सुनोगे? अब तो अमल करो, औलाद को पढ़ा दो, 5-6 लाख मांगना बंद करो। शादी में डीजे अभी हजरत, अभी एक आज 25 है ना, 5 दिन बचा है 1 जनवरी आने में। कितने मताल, कितने गंजेड़ी, कितने चिलमखोर तैयार हो गया होगा। 10-12 लड़का पिकनिक के लिए, मुर्गा, शराब, गांजा, भांग तैयार, डीजे सेट, और सब है एकदम खत्म। लेकिन जाएगा कहीं, डैम देखेगा, कहाँ नदी है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ पर इधर कहाँ जाता है सब लड़का लोग। सोचो सोचो, और वहां जा जाके पहाड़ में चढ़ के सेल्फी और ससुराल भेजेगा, और उसको मारो तो 3 दिन खत्म है। काला कल्लूटा है, खत्म है, ना अली बाता से भेंट, ना नमाज पढ़ने ढंग, और एकदम सेल्फी लेके ससुराल भेज दी। शर्म नहीं आती है? तुम गैरों की तरह करते हो। किस किताब में है, किस मौलाना ने कहा कि पिकनिक घर छोड़ के मनाना चाहिए? अंग्रेजों का तरीका तू अपनाया। तू मुहर्रम में तो नया साल है यार, इंग्लिश बोलेगा हैप्पी न्यू ईयर, लगता है स्टीयरिंग घुमा रहा है मुंह की तरफ। पिकनिक मोहल्ले से डीजे कोई लेके जाए, इसको भी बंद करो। शादी में जो गांव में डीजे पड़ा था उसको कमेटी वाले बंद करे, वरना जलसा न करो। खाली हम लोग तकरीर करके चले जाते, फिर वही हाल है ना, कोई अमल है। तकरीर करते 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 हम लोग थक गए, और बहुत मौलाना मार गए। ये कौम हिलने वाली कौम नहीं है। मोहल्ले क्या लोगों, बाहर से आने वालों, सुनो, कभी गरीब की बेटी घर में झांक के देखना। मुसलमान मस्जिद के गेट में कागज लेके भीख मांगता है। भीख मंगवा रहे हो तुम? भीख मंगवा रहे हो अपनी बेटी बाप बेचारा कागज? क्या बात है चाचा, 2 बेटी शादी करना है, 3 लाख मांगा है, मांग मांग के चंदा कर करके। ये मुसलमान बोलो, तुम चंदा गरीब बाप की बेटी से भीख मंगवाते हो, 3 लाख 4 लाख लेते हो। वो पैसा हराम है, हराम है, हराम। उलमा बैठे हैं, वो रिश्वत होता है। रिश्वत के नाम पे पैसा लेना, ये इस्लाम मजहब में, शरीयत मुस्तफा में उसको हराम करा। वो हराम का पैसा आप लोग खा करके हम लोग को भी खिला रहे हैं। अब हम लोग को जो कुछ करते थे वो खत्म हो गया। हम लोग को बच्चा खाली छू देते थे, फूंक देते थे, बच्चा चुप हो जाता था। अभी बच्चा कितना फूंकते, बच्चा और चिल्लाता। क्या कि तुम लोग हम लोग को हराम का पैसा खिला रहे हैं। तुम 4 लाख लेके वलीमा हमको दावत दे दिया, हम तो इमाम है, जावे करेंगे।
अब नहीं खाएंगे तो उसमें भी झमेला बढ़ जाएगा, इमाम आया क्या है। तुम जाके खा लिए, तुम 4 लाख में उसी में सब कुछ खरीदा, हमको खिला दिया। रास्ते में बोला बाबा एगो बच्चा फूकिएगा, ला बचवा हल्का हल्का रो रहा था। ठीक हम फूके चिल्लाने थे, बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकिए, बोले हम ठीक से फूक रहे हैं लेकिन उसके घर में खा के आ रहे हैं इसलिए असर खत्म। तुम हराम का पैसा इमाम मौलाना खिलाते हो, लूडू का पैसा, जुआ का पैसा ले यहाँ वहाँ पैसा इमाम को खिला के मौलाना खिलाते हो। तुम्हारे घर में कैसे कमाई मौलाना बेचारा क्या जा रहे हैं। औलादों को हलाल का एक लुकमा खिलाना, टूटी चटाई पे सोलाना, कच्चे मकान में रहना, कसम खुदा की एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाए। 1 घंटा हम बोल दिए नहीं, एक मौलाना का यूपी से 60,000 70,000 रुपए की घंटा, तो हम क्यों बोले जाने, हम क्यों बोले? जब हम अपने पड़ोसी आपके हैं, पहले में तो हम आपके अपने थे, क्यों बोलवाते? जब यूपी वाला 70,000 देके नहीं बोलवा पाता, हमको क्या बोला? 60,000 लेता है, देखो वो शायद कसम खुदा की हजरत मौलाना आप लोग की कमेटी मीटिंग बनाइए, 60-70,000 वाला मुकर्रम को चाहे सीमांचल में शायर, अपने सीमांचल में जितने शायर मुकर्रम हजरत कसम खुदा की पूरे हिंदुस्तान में नाम है यहाँ का। उत्तर दिनाजपुर, किशनगंज, पूर्णिया, ये सब जो इलाका है सब ओलमा के घर है। एक ओलमा ऐसे जो किताब लिखती है, शरह लिखती है। हमारे इस ग्रुप में जो बैठे हैं ये लोग कोई कम है, मैं दे दीजिए घंटों घंटों बोलेंगे, बेहतरीन तकलीफ होती है ना खानी होगी, लेकिन नहीं पैसा देगा हजरत, नहीं देगा। बाहर शहर में खाली खड़ा, कुछ नहीं पड़ेगा, खाली पूरा मजमा खड़ा, क्या 60,000 लगा, खाली पैसा लग जाए, बाहर तो खाली खड़ा हो जाएगा, कुछ नहीं। सुना पूरा मजमा नारा लिख, और अपने इमाम और इलाके मौलाना जलसा खड़ा कर दिया, बट 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 तुरंत बैठा। ये दिमाग बंद करो, बंद करो। अभी मैं तकरीर करके निकल जाऊंगा, सुबह बच्चा को फूंकवाना हो, मुर्गी जबह करना हो, तीजा कौन खानी हो, झारखंडी पीछे नहीं दौड़ोगे, अपने ओलमा इलाके के लोग आएंगे। जनाजे में भी आप माँ बाप के जनाजे में ही लोग आएंगे, झारखंडी नहीं मिलेगा। हमको नजराना दीजिएगा तो हम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। ये लोग बगैर नजराने में, ये लोग सब अभी बैठे हैं बगैर नजराने में। और आप लोग सुन लीजिए, जलसा होगा, एक भी मौलाना चुप नहीं रहना चाहिए। क्यों आप मौलाना क्यों बचिएगा? आपको सुनना है, देखना है, बगल में कुर्सी चिरमो साइड में बैठ कर सुन के निकल जाइए। रात भर जलसे को कामयाब बनाने वाले इलाके के उलमा होते हैं। बाहर वाले का लिफाफ दे दिया और इलाके उलमा को कहाँ खाएंगे, कहाँ गाड़ी रखेंगे, वो भी ठीक से इंतजाम नहीं। इमाम लोग आते हैं जगह जगह छोड़ के, इन लोगों को एक एक लिफाफ में कम से कम 1100 रुपया डालना होगा। और जब तक ये नजराना नहीं देंगे कोई स्टेज पे नहीं आइएगा। पहले पैसा लेंगे तब स्टेज में चढ़ेंगे, तब सुभान अल्लाह कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे। झारखंडी दिया है पैसा, झारखंडी तकरीर करे, झारखंडी दिया, झारखंडी तकरीर करे। हमको तो नहीं दिया है। भोले भाले हम लोग इमाम की हालत देखते भी, कई फोन मेरे पास आता है, बाबा कोई जगह है, अच्छी जगह है, क्या है? ये जगह छोड़ देंगे, 2-4 आदमी पीछे पड़ गया है। कितना साल से था? 13 साल हो गया हजरत, लेकिन लगता नहीं टिक पाएंगे। 3 दिन बेटा बीमार था, चले गए घर, अब कहा कि मौलाना नहीं रखेंगे। सोचो 13 साल रहने के बाद 3 दिन न मत रहिए, ये इतने ये क्या कहते हैं, ये कौम जो बेवफा कौम है। आप 12 साल नमाज पढ़ाई हजरत, अब बीवी बीमार हो जाए तो 1 सप्ताह गायब हो जाए, बीवी को हॉस्पिटल कलकत्ता ले जाइए, कौम आपकी इस्तीफा दे देगी। ये नहीं सोचेगी कि कितना मौलाना खर्चा है, बेटा बीमार है, बीवी बीमार है, चलो हम लोग सदा सिटी जाके देखते हैं कितना पैसा लगता है, कुछ मत करते। नहीं, मौलाना साहब मत आइए, यहाँ लोग बोल रहा है। शर्त रखता है कि आपको महीना में 4 को छुट्टी देंगे, बच्चा पढ़ाना होगा, ये करना होगा। अब आप मौलाना भी शर्त रखेंगे, और हर मौलाना को हर मदरसे में हिफ्ज़ की पढ़ाई, क़िरात की पढ़ाई, दस्तार आलमी की पढ़ाई होती है। अब हर मदरसों में ये मीटिंग करके एक कमरा बनाना है, जिसमें बॉक्सर मास्टर को बुला कर सब मौलाना को बॉक्सर बना के निकालना है।
सब बॉक्सर सीख के एकदम निकले, कराटा सीख करके। वो पूछेगा कौन है, बोला हम हाफिज भी हैं, हम आलिम भी हैं, हम कारी भी हैं, साथ में कराटा मैन भी हैं। अगर सदर सीटी उल्टा सीधा करेगा मार के फजर में हवा। सदर को तुम उठाते रहो, बाबा इमाम घर। मामूली सदर सीटी जिनको दुनिया नहीं पूछती है, वो इमाम को भी करता है। एक जगह वो इमाम का इंटरव्यू ले रहा था सदर सीटी, और दोनों जाहिल था, और वो पूछ रहा था इमाम साहब कयामत की कोई निशानी बताइए। इमाम साहब ने कहा इससे बड़ी कयामत की निशानी क्या हो सकती है कि एक आलिम का इंटरव्यू एक जाहिल ले रहा है। उलमा की कदर हो, उलमा की इज्जत हो। जनाजा आपके बाप का पढ़ाता फ्री, बेटा आपको पढ़ाना आपको चाहिए। आप कुरान पढ़ने के लायक नहीं। माँ बाप का तीजा होगा, सब बेटा घूमेगा, बेटी घूमेगी, दामाद गली में बैठेगा, उसका साड़ू जो खेत में बैठेगा। 5 गो मौलाना, 5 गो मौसा बच्चा फांसी पड़ रहा है, मोहल्ले का दूसरा और इसका नाती पोता घूम रहा है उधर। तीजा है, तीसरी दुनिया में सिर्फ दूसरे के भरोसे। अभी शब बारात जाएंगे, शब बारात में कब्रिस्तान जाएगा, खाली अगरबत्ती जला के, अगर कुछ नहीं जानता है, 2-3 मरतबा कुल शरीफ भी नहीं पड़ता, अगरबत्ती शब बारात में जाएगा, लगता है रोकेट पड़ाका छोड़ के आ गया। अगर अगरबत्ती कब्रिस्तान में जलाने से मुर्दा बख्शा जाता तो एक कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा देते, आग लगा देते, मुर्दा सीधे उठ के जम जाए। इन साल शब बारात में अगरबत्ती लेके मत जाना कोई कब्रिस्तान। अब जाना कब्रिस्तान, अगरबत्ती लेके मत जाओ, एक शीशी गुलाब जल लेना 10 टका दुकान में, दुकान जाना 10 टका गुलाब जल, 10 टका इत्तर। 3 भाई है 3 शीशी, 5 भाई है 5 शीशी, 1 भाई 1 शीशी। पूरा मोहल्ला में 300-150 घर है तो कितने शीशी हो जाएगी, कितना 1 शीशी इत्तर, 1 शीशी गुलाब जल। गुलाब जल में इत्तर को मिला लेना, बोतल को हिला करके माँ कब्रों पर छिड़क देना, कुल शरीफ पढ़ करके हाथ उठा के 3 बजे भोर पढ़ देना, अल्लाह व रसूल की रहमत करीब होगी, वो माँ बाप भी बख्शा जाएगा और कब्रिस्तान खुशबूदार होंगे, आग से भी बच जाएगा। सारे इलाके के लोग अपने अपने गांव के कब्रिस्तान में अगरबत्ती ले जाना बंद करो। अगरबत्ती से कोई फायदा नहीं। अगरबत्ती ना कुरान में है, ना हदीस में, ना इज्मा उम्मत में, ना उलमा में, ना औलिया में, ना किसी में नहीं है। जबरदस्ती क्यों जलाते हो? अगर अगरबत्ती जलाना सवाब होता तो हम लोग अगरबत्ती इतना मोटा बना, अरे एकदम 4 बजे घर देते, लगता कि एकदम चिमनी भाटा से निकल धुआं। क्या है रे, कब्रिस्तान नहीं चिमनी भाटा होगा। पढ़ोगे कुछ तो पढ़ना नहीं, खाली अगरबत्ती जलाना। शबे बारात में हलवा पूरी खा करके गर्दन तक खाएगा। चाचा नमाज नहीं पढ़िएगा, 12 रकअत नफल पढ़िएगा कि नहीं नमाज? पेटवा ढिमना, अजब माहौल बना है। आज का जलसा 110% कामयाब। मैं 1 घंटा 10 मिनट बोल दिया और 5-10 मिनट बोलता, लेकिन आप लोग नहीं थके? कितना आदमी नहीं थके? थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए 1 घंटा के बाद मेरी तकरीर में हाथ उठाना बंद कर दो, पांव उठाना चालू कर दो। इनकमिंग चालू होगा, आउटगोइंग चालू रहेगा। उधर से इनकमिंग बंद देखेंगे, इधर से आउटगोइंग बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जी हाँ, जब आप बैठेंगे सुनेंगे, लोग बोलेगा तो मोहब्बत जाहिर करोगे तब ना। अभी शायर आता है, शायर को ऐसे पैसा देता है, क्या लगता है आपको? लेकिन मुकर्री बोलते जाएंगे नहीं, नकीब को दो, खतीब को दो, मुकर्री को दो, और ये सब सिस्टम रखा करो। 150 उलमा को नहीं दोगे, किसको दोगे? चिलम पर दिया। हम लोग दुआ करेंगे और हम ही लोग बचें कि आप लोग बचें? आपके बाप का जनाजा कौन पढ़ाएगा? हम लोग आपको जानबूझ करते हैं, तब कहाँ जानते हैं आप कुछ पढ़ने? बाप मर जाए तीजा में, बाप के तीजा में लुंगी कपड़ा गमछा ला के, इमाम साहब बाप नहीं रहे, बोले तुम कैसे रहा? ये सब मोहब्बत है। तब ये सब मोहब्बत लाइएगा, मोहब्बत बस, ये सब मोहब्बत है। तब ये सब मोहब्बत लाइएगा। तो अब हम घड़ी क्यों देखेंगे? हम घड़ी खोल कर इससे बड़ा नोट दे दीजिएगा तो घड़ी पर सुबह ले तो बीच में इनकमिंग रखिएगा। पूरा मजमा देख रहे हैं, हम बोले आ रहा पार्टी देखे चला, यही सब क्यों? मेरी तकरीर में गुजरा हमसे पार्टी निकल गई। आई है माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इसे
ये कमेटी वाला क्यों अभी यहाँ नहीं गुजर रहे हो, बाद में गुजर। माशा, मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत करना और तू अपनी बीवी से मोहब्बत करना। जुमा के दिन कल अगर वो तेरी बीवी सलाम ना करे तू अपनी बीवी को सलाम करना। रसूल की सुन्नत अदा हो। किनकी सुन्नत? सलाम किनको करना है? अपनी बीवी। ये भी याद रखना, खाली बीवी सुन के मत चला जाना, दूसरी बीवी सलाम कर दो। माशाअल्लाह, ये सब मोहब्बत है। इसी तरह मोहब्बत आते रहो, सुबह आना के चर्चा करेगा क्या झारखंड में घुसला मोहब्बत है। अल्लाह का मेरी माँ बहन तू शोहर से मोहब्बत कर, तू अपनी बीवी से कर, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से कर, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक से कर। इतनी मोहब्बत करना कि बीवी को मोहब्बत में सलाम करना। लेकिन ये मुसलमान आज अपने दौर में, आजकल के लड़का लोग जहां शादी हो जाती है ना, शादी जहां हो जाएगी, हाँ ये तो ये लोग अच्छा कुछ इलाके में कव्वाली, रात भर कव्वाली में, और वो लड़की लड़का बुलाता है। लड़की का जो है ना यहाँ झूलने जो झूलता है, झूलती है ना, तो लड़का वाला दीवाना दे रहा और उसका मुंह में खाली देखता है। हाँ कव्वाली बजाता है बहुत इलाके में कव्वाली। लड़कियों के कव्वाली हराम है, हराम है, हराम। रात भर गैर औरत को झुल्ली क्रीम पाउडर लगा कर लड़कियां बैठती हैं, लड़का लोग एकदम हथवा छुली लिए हैं। ये कव्वाली लड़कियों का, उसके कान के बाली लड़का ले देता दीवाना और छेड़खानी कर दिया। अब औरतें भी सुन रही है। तौबा कर, बेहयाई कव्वालियों से बेहयाई है। जलसा करो, अगर एक दो आदमी अमल कर लेंगे तमाम जलसों पे ये जलसा बारी। कव्वाली नहीं होनी चाहिए इलाके में, सुन ली वरना जलसा मत करो और उलमा टेंट हो जाइए। जिस गांव में कव्वाली करेगा उस गांव के इमाम भी छोड़ दे और वहां के जनाजा में कोई शामिल होना मत हो। ये अनपढ़ लोग मताल पियंकर इस्लाम को बदनाम करोगे। अरे मसलक आला हजरत को तुम जैसे लोगों ने बदनाम किया। हमारे मसलक आला हजरत में नाच गाना कव्वाली मुजरा डीजे पड़ेगा, हराम है, हराम है, हराम। मत बोला झारखंडी को, कोई जरूरत नहीं। झारखंडी नहीं माएंगे, हक बोल के जाएंगे। आपका 100 टका लेके हम आपको जन्नती बना नहीं सकते। एक दो शायर मुकर के 100 टका दे दोगे, दीवाना मुसलमान, सुन्नी जन्नती मुसलमान। हम खुद जन्नत में जाएंगे ना, सोच रहे हैं तुमको जन्नत में चले जाएंगे। ऐसा हो रहा है। कव्वाली अगर इलाके में बजे उस पर प्रतिबंध लगा जाए, बेहयाई बढ़ते गई है राज। इसीलिए मुसलमान की बेटियां घरों के साथ, आजकल बेटियां दूसरे के मोबाइल में चैट, 12 बजे रात 11 बजे रात कितनी बेटियां व्हाट्सएप निकाल के दूसरे मोबाइल में वो यूट्यूब इंस्टाग्राम देखते देखते माथा पागल। किसी पागल लड़के के मोबाइल में सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू टू। लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? नहीं बचेंगे। उसमें लिखा नहीं तुम्हारे भालोबाजी, खत्म पूरा मजमा पागल। एक पागल आवारा ने सबको बर्बाद कर दिया है। काश वो बेटा बेटी कुरान पढ़ते, सबका मैसेज नहीं रब का मैसेज पढ़ता। किस तरह कुरान पढ़ती बेटी तो अपने घर में सो के दूसरों के मोबाइल में चैट करके ना सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहते जाती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। आजकल मोबाइल बेटियों से दूर रखो। होता है हजरत, बेटी जवान जवान मोबाइल ले खेत तरफ, माँ बाप जहाँ टावर नहीं, पूछी माँ रे किसका फोन है? ना है टावर ना। अरे खेत तरफ जाके ठीक 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 ठीक, अब वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। रोक लो बेटियों को मोबाइल से। कलीजा फातिमा बना दे, बेटी गरीब की झोपड़ी में दुल्हन बन के जाएगी, शोहर मजदूरी करेंगे, बीबी बन के
करेगी, मुस्कुरा के सलाम करेगी, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना देगी। आज की गुफ्तगू उम्मीद से अच्छी हो गई हुई, मैं सोचा नहीं था कि अगर गुफ्तगू हो जाएगी। आजकल लोग जा बेटा जा जाओ जाओ ठीक है। आजकल लोग मजार, मेरी माँ बहन को मजार जाना तेरे लिए हराम है। आजकल तो इलाके में मसनूई मजार बना लिया। कोई नापाक बेनमाजी कभी जिंदगी में पेशाब करके पाए नहीं, वो बल हम ख्वाब में देखे फलना जगह बाबा है, मजार बना दिया। ऐसे मसनूई मजार में जाना हराम है, चादर चढ़ाना हराम है, वहाँ दुआ करना हराम है, वहाँ का जाना भी है, जिक्र वहाँ क्या कहते फातिहा पढ़ना भी हराम। मसनूई मजार से बचो वरना कयामत के दिन तुम्हारे हश्र बहुत बुरा होगा। कोई मजार पर चादर नहीं होगी। मसनूई मजार पे क्यों चादर चढ़ाओगे? ये पागल के कहने पे ख्वाब के मजार की कोई हैसियत नहीं होती है। इस मसनूई मजार से बचा करे, बहू बेटियों को मजार से रोका करे। औरतों को मजार जाना हराम है, हराम है। न अजमेर, न कलियर, न कचौचा, न कहीं नहीं। अपने घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना, शोहर आ जाए एक गिलास पानी देना, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। शोहर की रजा में रब की रजा है। हर नौजवानों तेरे लिए माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ बाप को राजी करके अजमेर चला जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। आगे बढ़ के मदीना पहुंच जाना, मुस्तफा भी राजी होगा, अल्लाह राजी होगा। अल्लाह वाला 5 जनवरी को मारे, कहाँ आ रहे हैं? चौकाई में 5 जनवरी को हम आ रहे हैं और अमीनुल कादरी साहब भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, सैयद अमीनुल कादरी साहब भी आ रहे हैं। अब वो दिन में आ रहे हैं, हम रात में। अब पता नहीं वो दिन में क्यों जलसा लिया, कमेटी वाला लिया कैसे? कोई जरूरी है कि दिन में भी जलसा को रात में भी करो? अब वो रात में भी कहीं और करेंगे, दिन में और करेंगे। तो भाई तारीख है तो कोई जरूरी है इसमें जलसा होता है कि करो। हम तो रात में, हम तो रात में जाएंगे। अब दिन में जलसा कीजिए, रात में कीजिए, सुबह कीजिए, पानी में कीजिए, दरख्त के ऊपर बैठा दिया, हम लोग वहीं तकरीर करेंगे। लेकिन कौम का पैसा सही से खर्चा किया। माशाअल्लाह बेचारी कौम भोली भाली, अपने घर में टीन का टाटी नहीं लेकिन चंदा देते जलसे के नाम पे। तो सैयद अमीनुल कादरी साहब और मेरी गुफ्तगू 5 तारीख को चौकाई में होगी। आप लोग तशरीफ लाएंगे। सुनिए, सुनिए, मदरसा का नाम है, मदरसा जो है क्या नाम है मदरसे का? गयासुल उलूम गुलशन रजा। इस मदरसा सुनिए, मदरसे में बच्चे बच्ची की पढ़ाई होगी, कुरान की तालीम होगी, मदरसे को आगे बढ़ाना है। आप मुसलमानों से गुजारिश है कि मैं शर्त नहीं कि 10,000 दो 5,000 मिन जुमला तौर पर 200, 500, 1000, 1500, 150 जो भी देना चाहते हैं, खुदा के वास्ते अल्लाह के नाम पे, बैतुल्लाह के नाम पे 10, 20, 100, 50 अगर आप दे देंगे तो ये बच्चे आपके पैसे के खर्चा होगा, वहाँ कुरान की तिलावत होगी। क़यामत के दिन जब कोई काम ना आएगा तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। वही रसूल के घर की निस्बत है। खुदा के वास्ते उधर मत जाना, इधर आके दे के जाना। 10, 20, 100, 50 जो भी हो दे के ही जाना। और मुझको उम्मीद है कि आज भी 200 टका लेके आया है।